ने बहिष्कार किया है कि सरकार का कोई भी नुमाइंदा प्रतिनिधि यदि इस तहसील के 20 गांव में आता है तो हम उसका विरोध करेंगे और उसको घुसने नहीं देंगे। इस तहसील के 20 गांव में किसी भी कीमत पर कर ली थी और इस बार हम जो फैसला लेंगे 3 दिन बाद वो बहुत सख्त फैसला होगा और सरकार भी देखेगी कि किसान कितनी बड़ी टक्कर लेते हैं, कितना बड़ा लोहा लेते हैं। हमने डीसी मैडम से बात की थी और हमारे 10 दिन का हमने टाइम दिया था। 10 दिन के अंदर या तो सरकार से हमारी बात करवाएं और किसानों के खाते में मुआवजा डालें। वो 10 दिन की समय सीमा अब 3 दिन में समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा फैसला लेंगे यहाँ की कमेटी धरने में। हिसार के बालसमंद गांव में पिछले 26 दिनों से किसान यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं पीछे यहाँ काफी मात्रा में, काफी तादाद की मात्रा में जो महिलाएं और जो पुरुष यहाँ बैठे हैं, हजारों यहाँ लोग रोजाना धरना देते हैं। आप देख सकते हैं रोजाना अपनी मांग को लेकर इतनी महिलाएं यहाँ आती हैं। देख सकते हैं आप रोजाना इतने लोग आते हैं। इनकी मांग ये है कि इनका जो 2021-22 का मुआवजा दिया जाना चाहिए और लगातार इनकी मांग जारी है। और आसपास के जो बालसमंद के जो 20 गांव हैं यहाँ लगातार धरने पर बैठ रहे हैं। और आज हमारे साथ जो इनके यहाँ संघर्ष समिति के नेता हैं उनसे बातचीत करेंगे। तो बताइए जी, आपकी सुरेंद्र आर्य जी की क्या मांग है और कितने दिन से धरने पे बैठे हैं? हमारे धरने का आज 26वां दिन है जी और हमारी बहुत छोटी सी मांग है। 2020 में स्पेशल गिरदावरी हुई थी, उसका APR बना पड़ा उसके मुआवजे की, और 2021 में 2 बार लगातार हमारी खरीफ 2020 और खरीफ 2021 दोनों फसलें बर्बाद हो गई है। उसके मुआवजे की मांग को लेकर के हम यहाँ बैठे हैं। और पिछले 26 दिन से 49.5 डिग्री रिकॉर्ड टेम्परेचर रहा है। यहाँ पर 90 वर्ष के बुजुर्ग महिलाएं, माताएं, बहनें बैठी हैं, लेकिन सरकार इतनी बेशर्म है कि ना तो कोई सुनना चाहती ना देखना चाहती कि लोगों को तकलीफ क्या है। जी, दिलबाग हुड्डा जी है हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। दिलबाग जी, सरकार की क्या मंशा दिखती है? सरकार की मंशा तो बिल्कुल गलत दिखती है। अगर अच्छी नीयत होती तो 2 साल से बैठे, मतलब 2 साल हो गए। 2022 में अपने ये मौजूद 2020 की बात है और जब खराबा तो 100% था, दिखावे 21%। वो तो ये हमारे जो किसान साथी सारे सचेत होकर के लड़ाई लड़ी और स्पेशल गिरदावरी करा के वो खराबा तो दिखा दिया, लेकिन नहीं दे रहे। लेकिन मंशा तो मुझे अच्छी नहीं लगती। अरे किसान 45-48 डिग्री टेम्परेचर में रोड के ऊपर बैठा है। हमारे एक बनवारी नहर है, बीमार है हॉस्पिटल के अंदर, कितनी महिलाएं बीमार हो चुकी हैं, हमारे किसान साथी बीमार हो चुके हैं। तो बेशर्म सरकार है। मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि तुरंत ये सुध ले ले किसानों की, वरना तो किसान बख्शेंगे नहीं। किसान के साथ लड़ाई है नहीं, अच्छी नहीं। मोदी जैसे हिटलर को हरा दिया, ये तो क्या चीज है। मैं तो उनको, अगर किसान जिंदा है तो हिंदुस्तान है, नहीं तो हिंदुस्तान भी नहीं। जी, ये किसान नेता ने यही बताया। अभी किसान इस गर्मी में बैठे बैठे धरने में बीमार भी हो गए हैं और महिलाएं भी बीमार हो गई हैं। तो हमारे साथ जो महिला नेत्री है ये रोजाना धरने पे बैठती है, इनसे बातचीत करेंगे। जो बताइए जी, जो क्या क्या मांगे हैं और कितने दिन से धरना चल रहा है? महिलाएं की तबीयत भी खराब हुई है क्या? बिल्कुल, देखो मुआवजा जो है खरीफ 2020 और 2021 उसके लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। आज 26वां दिन है और भारी संख्या में जैसा आप देख रहे हैं महिलाएं आ रही हैं, अपना पार्टिसिपेशन कर रही हैं इस धरने में। उसके बावजूद सरकार के कान पे जूं रेंगने का काम भी नहीं हो रहा है। तो ये बड़ी दुखद स्थिति है। महिला का इतने भारी संख्या में पार्टिसिपेशन जब हुआ तो हमारा ये था कि सरकार को थोड़ी शर्म आएगी, लेकिन इतनी बेशर्मी कि जो चीज़ सरकार मान चुकी है कि खराबा भी हुआ है, APR बन चुका है, उसके बावजूद उस राशि को लटकाना, तो ये दर्शाता है कि सरकार कितनी बेपरवाह है किसानों के लिए। और मैं तो ये कहूँगी कि ये जो 38 करोड़ रुपए जो मंजूर भी हो चुके हैं, इसके ब्याज से हरियाणा नहीं चलेगा। महिलाओं को, बुजुर्गों को परेशान सरकार करना बंद करे और जल्दी से जल्दी ये मुआवजा राशि खातों में डालने का काम करे। अच्छा, ये बताइए जी, जो खट्टर सरकार है कितनी गंभीर है किसानों के प्रति, मांगों के प्रति? इसकी मांगे हैं जो किसान ने। सरकार कहाँ गंभीर है? 2020 का मुआवजा नहीं दिया और 2021 का मुआवजा सरकार ने बांट दिया। तो सरकार तो बिल्कुल गंभीर नहीं है। बहुत ही संवेदनहीन सरकार और निकम्मी और निष्ठुर सरकार है, बेशरम सरकार है। और हमने डीसी मैडम से बात की थी और हमारे 10 दिन का हमने टाइम दिया था। 10 दिन के अंदर या तो सरकार से हमारी बात करवाएं और किसानों के खाते में मुआवजा डालें। वो 10 दिन की समय सीमा अब 3 दिन में समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा फैसला लेंगे यहाँ की कमेटी धरने की। जी, अगर मान लो अभी एक बहिष्कार भी किया हुआ है, वो किस तरह का बहिष्कार किया हुआ आपने? अभी हमने बहिष्कार किया है कि सरकार का कोई भी नुमाइंदा प्रतिनिधि यदि इस तहसील के 20 गांव में आता है तो हम उसका विरोध करेंगे और उसको घुसने नहीं देंगे इस तहसील के 20 गांव में किसी भी कीमत पर।
रणबीर गंगवा जी ने, जो डिप्टी स्पीकर है, उनने 6 तारीख के दौरे रखे थे नलवा हल्के के, और किसान कमेटी के विरोध को देखते हुए उन्होंने अपने दौरे कल वापस ले लिए। कल रात को अचानक हमारे पास सूचना आई, लेकिन उससे पहले हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। और इस बार हम जो फैसला लेंगे 3 दिन बाद, वो बहुत सख्त फैसला होगा और सरकार भी देखेगी कि किसान कितनी बड़ी टक्कर लेते हैं, कितना बड़ा लोहा लेते हैं। जी, किसानों ने यही बताया कि सरकार किसानों के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। उनकी ये सरकार से यही मांग है कि जो उनका मुआवजा है जल्द से जल्द रिलीज करके उनके खाते में डालना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने 20 गांव ने ये भी फैसला लिया हुआ है कि बीजेपी और जेजेपी के नेता यहां आएंगे, उन्हें घुसने नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में उनकी मांग यही है कि उनका जो उचित मुआवजा बनता है वो जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए। प्रवीण कुमार, हरियाणा तक, हिसार।